आपको मिलती रहे। आज जो मैं आप सबके लिए अमल लेकर आया हूँ, ये हाज़िरी है शहंशाह जिन्नात की, और इससे आप किसी भी तरह का कोई भी काम ले सकते हैं। अगर आप आमिल हैं तो आप मरीज़ का इलाज कर सकते हैं, चाहे मर्ज़ जिस्मानी हो चाहे रूहानी हो, और या फिर आपका कोई भी जायज़ काम है जो आप करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह सिर्फ़ आप उसे हुक्म देंगे और वो फ़ौरन आपके काम को कर देगा। किस तरह से इसे हाज़िर करना है, किस तरह से इससे काम लेना है, और ये जो है किस तरह से आपके काम को करेगा, वो सब मैं आपको बताऊंगा। और बहुत ही आसान सा अमल है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। मगर मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, अगर आप अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं, बातिन नज़र खोलना चाहते हैं, जिन मौक़िल पर ही हमज़ात की तज़किर करके उनसे अपना या दूसरों का काम लेना चाहते हैं, और आप अगर मेरे इलाज की वीडियो देखते हैं और आपने देखा है किस तरह से हम इलाज करते हैं, आप भी चाहते हैं किसी का इलाज इसी तरह करना, जादू का, जिन्नात का, या कोई बीमारी है उसे ख़त्म करना, तो आप जो है मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई बातिन नज़र खोलना चाहता है तो वो भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई जादू जिन्नात से या किसी भी मर्ज़ को लेकर परेशान है तो वो उसके लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, या कोई भी जायज़ मसला हो उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारी एक फ़ीस होती है, फ़ीस अदा करके आप हमसे काम ले सकते हैं। तो यहाँ जैसे कि मैं आपको ये अमल बता रहा हूँ, ये अमल है हाज़िरी शहंशाह जिन्नात की, जो कि आपके तमाम किसी भी काम को करने की क़ुव्वत रखता है, और कोई भी आपका जो काम है इंशाल्लाह ये फ़ौरी तौर पे कर देगा। तो यहाँ मैं आपको बताऊँगा, इसका तरीका भी बताऊँगा आपको किस तरीके से इसे करना है। इंशाल्लाह जिसके पास ये होगा उसके पास में जो है एक तस्ख़ीर भी होगी, यानी कि तस्ख़ीर ऐसी होगी कि उसकी तरफ लोग खींचे चले आएंगे, रुजू होंगे उसकी तरफ, और उससे मोहब्बत करेंगे, और उसके पास खूब 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 कतार दर कतार आएंगे। तो इससे जो आमिल है इसका उससे बड़ा फ़ायदा होगा, उसका बातिन रोशन कर देगा, ये खोल देगा पूरी तरीके से, मुकम्मल तरीके से। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे ज़मीन है उसकी भी कई तह होती हैं, कई परतें होती हैं, आसमान है वो भी जैसे 7 आसमान बोले जाते हैं, वैसे ही बातिन के भी कई पर्दे होते हैं। तो ये इस तरह से मुकम्मल आपके बातिन को खोल देगा, और आपके सामने जब इसकी हाज़िरी होगी तो तमाम इसका जो लश्कर है, तमाम इसके नीचे जो मखलूक है, वो भी आपके काम को अंजाम देंगे, और आप सिर्फ़ इधर हुक्म करोगे और उधर आपका जो भी काम है इंशाल्लाह वो फ़ौरी तौर पे हो जाया करेगा। बहुत सहल सा, बहुत आसान सा अमल है कि, और मैं ऐसे ही अमल आप सबके लिए लेकर आता हूँ, सबसे अलग और कुछ अलहदा से अमल, ऐसे अमल जो आपने ना कभी देखे हैं, आपने ना कभी सुने हैं, और बहुत आसान है करने में। लेकिन मैं फिर यही कहता हूँ कि आपके पास में कोई भी ऐसा उस्ताद, कोई भी ऐसा मुर्शिद, कोई भी ऐसा पीर होना लाज़मी है जिसकी निगरानी में आप ये अमाल कर सकें, क्योंकि तज़कीर के अमाल या कोई भी इस तरह के हाज़िरी के अमाल, या जिसमें कोई भी अरवाह हाज़िर हो रही हो, वो अमाल कभी भी आसान नहीं होते हैं। उनके लिए आपको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, जो आपके ऊपर एक हाथ ज़रूर चाहिए होता है, ताकि आप किसी भी तरह के कोई भी नुकसान से बच सकें, आपको कभी भी कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। देखिए, नुकसान कभी भी जो ये ज़रूरी नहीं है कि मौकिल जो अमल का है वही आपको नुकसान पहुंचाए, या जिसका भी आप अमल कर रहे हैं वो चीज़ आपको नुकसान पहुंचाए। वो तो बहुत देर की बात है, बहुत देर की बात है। जो आमिल को सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो होता है जिस मकाम पर वो अमल कर रहा है। कहीं वहाँ तो कोई ऐसे जिन्नात नहीं है, कहीं वहाँ तो कोई ऐसा जादू बंदिश का मामला नहीं है, कहीं वहाँ तो कोई इस तरह परेशानी मामला नहीं, आसेब ज़दा कोई जगह हो, आप वहाँ अमल करने बैठ गए, और वहाँ जब आप अमल को पढ़ते हैं तो उस अमल की वजह से जो वहाँ पर मामलात होते हैं, उन्हें तकलीफ़ जो पहुँचती है उसके सबब वो आप लोगों को परेशानी दे सकते हैं। ठीक है, रिजत हो सकती है, कई बार अमल का तलफ़ुज़ या कुछ भी ऐसा गलत हो जाए, उससे भी बहुत सारे मामलात गलत हो सकते हैं। आपको इजाज़त ना हो उससे भी मामलात आपके बहुत बहुत ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। आपको कोई भी मर्ज़ लाहक हो सकता है, ऐसा मर्ज़ जो कभी ख़त्म ही ना हो, ऐसी परेशानी जो कभी ख़त्म ही ना हो, रिज़्क़ की बंदिश हो सकती है, बहुत सारी रुकावटें और बहुत सारी परेशानियाँ आप पे मुसल्लत हो सकती है, और जो है आप पागल भी हो सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है आपका कोई पीर या मुर्शिद आपके साथ होना ज़रूरी है। ये अमल जो है आपको 1100 मरतबा पढ़ना है, वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है। अमल मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। अज़म्तु अलैकुम या बग़ज़ी नूश बिहक़्क़ी हज़रत सुलेमान व बिहक़्क़ी फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुव्वस समीउल अलीम। अज़म्तु अलैकुम या बग़ज़ी नूश बिहक़्क़ी हज़रत सुलेमान व बिहक़्क़ी फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुव्वस समीउल अलीम। ये आपको पढ़ना है, और जैसे कि ये समीउल अलीम तक लिखा हुआ है, इसके बाद में आपको हाज़िर शो पढ़ना है। वो मुझसे लिखना छूट गया, और लेकिन जो अरबिक में मैंने लिख रखी है अज़ीमत, उसमें आपको पढ़ना है। एक बार और पढ़ के सुना रहा हूँ। अज़म्तु अलैकुम या बग़ज़ी नूश बिहक़्क़ी हज़रत सुलेमान व बिहक़्क़ी फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाहु वहुव्वस समीउल अलीम हाज़िर शो, ऐसे पढ़ना है आपको।
तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। इस अमल को 1100 मरतबा पढ़ना है आपको, बाद इशा करना है आपको। जुमेरात के रोज़ से 9 चंदी जुमेरात से आपको इस अमल को पढ़ना है। किसी भी किस्म का गोश्त, अंडा और मछली और जो है किसी भी गर्म आशा को आपको नहीं खाना है। इन दोनों में आपको ये ध्यान रखना है। इससे एहराम में ही किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। इस अमल को आप सिर्फ एहराम में कर सकते हैं। मैं जैसे कि कहा है कि आपके पास आपका कोई पीर, आपका मुर्शिद होना लाजमी है, उसकी निगरानी में ही आप इस अमल को कर सकते हैं। मेरी तरफ से इजाज़त होती है, लेकिन उन लोगों को जिनका कोई उस्ताद, जिनका कोई पीर है, तो ये चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि एक रूहानी साया आपके ऊपर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको किसी तरह की इस तरह की तस्कीर की ऐसे अमाल से नुकसान ना पहुँचे। मैं यही चाहता हूँ आपके लिए, और यही बेहतर भी है। यकीन मानिए कि इससे आपको बहुत बहुत फ़ायदे होंगे अगर आप जो है किसी को उस्ताद बना के या पीर बना के आप इस अमल को करते हैं। अगर आपको बेहतर लगे तो आप हमसे भी जो है जुड़ सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी पर है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपको कोई उस्ताद या पीर है तो आप उससे भी जो है इजाज़त लेके इस अमल को कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया है आपको, ये जुमेरात के रोज़ से आपको शुरू करना है, बाद इशा आपको शुरू करना है। जिस रूम में आप कर रहे हो इस अमल को, तो वहाँ पे खुशबू का ज़रूर एहतमाम करें। वहाँ पे खुशबू अच्छे से लगाएँ, ख़ुद को भी लगाएँ। जो अपना लिबास आप पहनेंगे, एहराम जो पहनेंगे, उस पे अच्छे से खुशबू लगा के रखें। और जो है एक चिराग रोशन ज़रूर करें उस कमरे के अंदर। आप जो है जब आप एक चिराग रोशन करें, वहाँ थोड़ा कुछ भी मीठा आप ज़रूर रखें। ये पहले रोज़ करना है आपको, लेकिन चिराग आपको जो है ये जलाना ही पड़ेगा जब तक आप जब इस अमल को कर रहे हैं। तो इस अमल को आपको कितने दिन तक करना है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। ये अमल तो वैसे तो ये अमल 11 दिन का है, लेकिन 11 दिन से इस अमल को जो है कम से कम 41 दिन तक भी किया जा सकता है। अगर हाज़िरी ना हो तो, किसी सबब कोई हमारे अंदर जैसे मामलात ना हो, हमारी नज़र ना खुली हुई हो तो, और किसी को कुछ भी महसूस ना होता हो, तो उसमें कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जो आमिल होता है उससे थोड़ा वक्त लग जाता है। लेकिन जिनके मामलात खुले होते हैं उनके सामने ये 5वें 7वें दिन ही हाजिर हो जाता है, जिन्हें कुछ भी महसूस होता है। और ये बहुत 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 ताकतवर चीज़ है जो मैंने आपको ये बताई है, ये अमल जो बताया है। जब ये हाजिर होगा तो ये आपके काम को फौरी तौर पर अंजाम देगा। जैसे ही आपने इधर कहा और उधर ये आपके काम को चंद मिनटों में ये आपके काम को इधर से इधर कर देगा, और फिर आपके सामने हाजिर होकर कि बताइए अब क्या करना है। तो ये जब हाजिर हो, इसे जब हाजिर कर लें तो इससे कॉल करार आप कर लें। सिर्फ वादा लेना ही काफ़ी रहता है। जैसे कि मैं बताता हूँ, कोई भी ऐसी अरवाह जो मुसलमान हो उससे आप सिर्फ वादा ले लें तो वो अपने वादे पर कायम रहती है। या किसी भी आयत से, इस्म से या सूरह से जब आप किसी की चीज़ की हाज़िरी करते हैं तो उसकी उसकी वही कसम होती है। अगर वो कोई वादा कर रहा है तो ये नूरानी चीज़ की खासियत है। तो उसमें आप अगर कसम खिलवाना चाहते हैं हज़रत सुलेमान की, वो भी खिलवा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी पर है। और फिर उससे तरीका पूछ लिया जाए कि आप किस तरीके से हाज़िर होंगे, मैं आपको कब और किस वक्त बुला सकता हूँ वो सब बताएगा, क्या काम कर सकता हूँ ये भी बताएगा। वैसे ये कोई भी काम अंजाम देगा, कोई भी काम जो आप बोलोगे सब आपके ऊपर है। लेकिन मैं हमेशा से कहता हूँ कि हमेशा हमें जायज़ काम लेने चाहिए, कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। कोई हमारा दुश्मन भी हो तो उसे माफ़ करें दोस्तों, उसे माफ़ करें। क्योंकि अगर आप अल्लाह की मखलूक पर रहम खाएंगे, उन्हें माफ़ करेंगे, तो अल्लाह ताला आपको भी और आपके गुनाहों को भी माफ़ करेंगे। इन चीज़ को ध्यान रखें। और जो है बाकी जो कुछ कर रहा है कोई भी गलत है तो अल्लाह ताला तो देख ही रहे हैं, अल्लाह ताला ख़ुद उसे जो है उसके सज़ा देंगे या देखेंगे। तो अपनी तरफ से ख़ुद को हमेशा ठीक रखें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। मैं जो है आप सबको इस चीज़ को बहुत समझाता रहता हूँ। इस अमल को वही करें जैसे कि मैंने बताया, जिसका उस्ताद हो और या जिसका पीर हो, उनसे इजाज़त लेकर करें। और वो आप पे नज़र रखें, उन्हें कहें कि वो आपका ध्यान रखें जब आप चिल्ले के दौरान इस अमल को कर रहे हो। आपको किसी से इस अमल के दौरान झूठ नहीं बोलना है, ये भी मैं आपको बता दूँ। अगर आपने झूठ बोला तब भी ये अमल आपका ख़राब हो जाएगा। तो इस अमल के साथ मैंने जो है आपसे अब इजाज़त लेता हूँ। अगली बार फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।